नमस्कार साथियों, एक तरफ हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के रैली के बाद वहां का भूमि पूजन किया गया, उसका शुद्धिकरण किया गया। तो इसी टॉपिक पे हम बीएचयू के छात्रों से बात करेंगे, पूछते हैं कि उस पर क्या अपनी राय देते हैं। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम निशांत कुमार है और मैं यहीं बीएचयू का छात्र हूँ। और एक तरफ हम लोग आज़ादी मना रहे हैं, 80वां साल है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो दलित जाति से आते हैं, तो जिस फील्ड में उन्होंने रैली की उस फील्ड का भूमि पूजन किया गया, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि आप देखिए 80वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं आज़ादी का, और ये दिखाता है कि अभी भी हम जातिवाद जैसे जहर से निकल नहीं पा रहे। और हम लोग आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन क्या हम इस जातिवाद, दहेज प्रथा, ये बेरोजगारी, इन सब आलमों से निकल पाए हैं क्या? और कुछ लोगों का कहना है कि रिजर्वेशन हटाएं। जब सदन के नेता, जो राज्यसभा के सबसे बड़े नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है, तो सोचिए कि आम आवाम, दलित, शोषित, वंचितों के साथ क्या हो रहा होगा ज़मीनी स्तर पर। तो मैं साफ ये कहना चाहता हूँ कि अगर सच में आज़ादी मनानी है तो इस देश को तय करना होगा कि जातिवाद को छोड़ना पड़ेगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या बिना अभिष्टता के आज़ादी बनाना? बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत बात है। हम लोग आज भी आज़ाद होने के बावजूद मानसिक गुलामी से कुछ लोग उबर नहीं पाए हैं, बाहर नहीं आ पाए हैं। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। जब भी क्रांति की बात होती है तो वो शिक्षा से ही आती है। लोगों में बस दिखावे के लिए सब कुछ रह गया, शिक्षा के नाम पर और कुछ नहीं, बस वो मामूली ज्ञान रह गया है। वो जो समाज के सुधार के लिए जो कार्य होने चाहिए वो उतने अच्छे स्तर पर नहीं हो पा रहा है, जैसे कि आज भी हम लोगों को इसका देखना पड़ रहा है। इसके कारण एक तरफ हमारे राष्ट्रपति जी को, रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, अखिलेश जी को कन्नौज मंदिर में जाने के बाद मंदिर धोया गया, और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, तो इसको हम कैसे आज़ादी को देखें? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा कि देश के शीर्ष नेतृत्व जो चुन करके प्रतिनिधि वहाँ गए हैं, उनके साथ जब ये व्यवहार हो रहा है तो आम आवाम की क्या स्थिति होगी इस देश में। और देश के नीति निर्माताओं को भी ये समझना होगा कि हम कैसी नीतियों का निर्माण कर रहे हैं कि वो ज़मीनी स्तर पर जा ही नहीं रहा। लोग आज भी उस मानसिकता से निकलने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, जातिवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या कर रही है, इसका जवाब सत्ता के हुक्मरान को देना चाहिए आकर के। क्या अस्पृश्यता का अंत भी होना चाहिए या फिर संविधान या कागजों में से? ऐसा कुछ नहीं है। संविधान कहने के लिए उन लोगों के तो लिए कागजों में है, क्योंकि वो कहीं मनुस्मृति की बातें करते हैं, कहीं विश्वविद्यालयों में RSS की शाखा लगाते हैं, तो उनके लिए तो संविधान केवल कागजों में है। लेकिन जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उन्होंने अपमानित किया है, ये कोई नया अपमानित नहीं है, उन्हें सदियों से चलता आ रहा है। पूर्वज के नेताओं को देख लीजिए, चाहे आगामी आने वाला में भी हो सकता है। एक तरफ वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और दूसरे तरफ उसी जातिवाद में घुले हों, ऐसा कहीं कुछ नहीं। उनके लिए जो ये लोग कार्य कर रहे हैं, उनके लिए अभी भी संविधान कागजों में है और वो मनुस्मृति का स्पष्ट रूप से पालन करते हैं। जो लोग देश में हिंदू मुसलमान करते हैं, तो क्या दलितों पिछड़ों के साथ छुआछूत मुसलमान करता है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो लोग लड़ाते हैं, कराते हैं। आपने कभी कहीं देखा है मुसलमानों को हिंदू के प्रति विद्रोह करते हुए? तो जो मुसलमानों ने नहीं किया तो फिर हिंदू के साथ छुआछूत क्यों किया? वो तो मुसलमानों ने छुआछूत नहीं करते हैं तो फिर हिंदू के साथ हिंदू छुआछूत क्यों करते हैं? ये ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू जो जिसके साथ छुआछूत होता है, जो उसका क्या बोलते हैं वो भोगी है, वो हिंदू है ही नहीं। वो हिंदू है ही नहीं। उसे हिंदू के नाम पे, चुनाव के नाम पे वोट लिया जाता है और उसे हिंदू बोला जाता है। वो हिंदू है ही नहीं। आखिर हिंदू रहता मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो उनके साथ क्यों होता? हमारे माननीय अखिलेश जी रहते तो क्यों होता? रामनाथ कोविंद जी अगर हिंदू होते तो उनके साथ क्यों होता? हम कैसे मान लें कि हम हिंदू हैं? हम दलित हैं, हम आदिवासी थे, हम शोषित हैं, हम वंचित हैं, हम गरीब, हम पिछड़े। आज़ादी के 80 साल बाद भी अगर देश के राष्ट्रपति के साथ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अगर छुआछूत हो रही है, अस्पृश्यता हो रही है, तो कहीं न कहीं आज़ादी के बाद हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। धन्यवाद।